मेरा पिताजी से हम दिलिए आवेदन राइतों में देने रहिए 10 आवेदन लिख के दिलिए कहे बोका चौदह हटो यहाँ से गाड़ी पर के 12 बजे गाड़ी पर के भगल के तो कल के मटकुरी में धकाना का काछ लेबू है बच्चा के किरमल करे कि चेतन ओकरा करे है से आरोप लगा देला हमरा घर वाला के मरवा देलक। आज लाश मिलने के बाद आए आप, क्या कारण है आप? और वहीं पर मिट्टी तेल धार करके सारे बाल बच्चे वहीं आग फूक करके जो है मर जाएंगे थाना पर। सुनिए नीतीश साहब, आपके बिहार में ऐसा सुशासन है कि मात्र 9 धूर की जमीन, 9 धूर का मतलब 32 स्क्वायर फीट की जमीन के लिए एक 45 से 50 साल के किशुनदेव सहनी की 5 जनवरी 2022 को हत्या कर दी जाती है। लेकिन 1 महीने गुजर गए हैं, न ही उस हत्या आरोपियों को पकड़ा गया है, न ही उस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई अब तक की है। पुलिस के हाथ खाली है। जब पुलिस से पूछा जाता है कि इस पूरे मामले में जो बिहार के मधुबनी जिले के बाबूबरी थाना अंतर्गत भूपट्टी गांव में 5 जनवरी 2022 को जिस किशुनदेव सहनी की हत्या कर दी गई, उस पूरे मामले में क्या प्रगति हुई है, या फिर बाबूबरी थाना के एसएचओ या फिर तमाम पुलिसकर्मी यही कहेंगे कि अनुसंधान जारी है। तो यह है बिहार में नीतीश राज में पुलिस का शासन, या फिर यूं कहें कि गरीबों का शासन। सुशासन इसी को कहते हैं कि किसी की हत्या हो जाए और कोई हत्या के बाद कोई पीड़ित परिवार या उससे पहले थाने में अगर एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाए तो उसे पुलिस वाले धमकाते हैं, उसे गाली देते हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि जिस परिवार के मुखिया की हत्या हो गई हो, जिसकी पत्नी विधवा हो गई हो, जिसके घर में छोटे छोटे बेटे और बेटियां हो, जिन पर से सहारा उठ गया हो, उस परिवार का यह आरोप है। इतना ही नहीं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बिहार के बाबूबरी थाना अंतर्गत भूपट्टी गांव में जिस किशुनदेव सहनी की हत्या 5 जनवरी 2022 को कर दी गई, उसकी विधवा पत्नी अपने बच्चों के साथ विलाप कर रही है और यह कह रही है कि उसे न्याय चाहिए। बल्कि उसे यह मालूम है कि गरीबों के लिए न्याय पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन वो कहती है कि उसे न्याय चाहिए, उसे पति के हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए, वो ये कह रही है। पूरा मामला क्या है, ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 6 जनवरी 2022 की वीडियो है। ये आरोप दरअसल उस पीड़ित परिवार का है जो न्याय की गुहार लगा रहा है। इस पूरे मामले में जब हमने किशुनदेव सहनी के जीजा दिलचंद सहनी से बातचीत की तो उसने चौंकाने वाले खुलासे किए। बाबूबरी थाना के प्रभारी रामाशीष कांति उनको फोन करके कहते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक किशुनदेव सहनी की मौत डूबने की वजह से होती है। जबकि दिलचंद सहनी, किशुनदेव सहनी के जीजा का यह कहना है कि 3 फीट के पानी में 6 फीट की व्यक्ति की डूबकर मौत कैसे हो सकती है। और इतना ही नहीं, क्योंकि वो सहनी परिवार से थे, मछुआरे परिवार से थे। एक मछुआरा जो 20-20 फीट पानी और पानी के लहरों से जिसकी दोस्ती होती है, आखिर उस व्यक्ति की मौत 3 फीट के पानी में कैसे हो सकता है, जिस 3 फीट के पानी में वो मछली पालन का काम करते थे। ये जानकारी न सिर्फ ये पुलिसिया रिपोर्ट पर सवाल उठाते हैं, और वाकई में अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। हम आपको दिलचंद सहनी, किशुनदेव सहनी के जीजा, जिसके यहां रहकर वो मछुआरे का काम करता था, मछली के कारोबार करता था, उसी तालाब के बगल में उसकी हत्या कर दी गई और 5 दिन बाद उसी तालाब से पुलिस जो है उस किशुनदेव सहनी के शव को बरामद करती है। लेकिन उस 5 दिन में पुलिस हत्यारों तक नहीं पहुंच पाती है। और जो परिवार का कहना है, जो पीड़ित परिवार का कहना है, उसका यह कहना है कि आज तक आरोपी या फिर जिसका एफआईआर में नाम दर्ज कराया गया है, वो आज भी फ्री होकर के, निर्भय होकर के पुलिस के सांठगांठ के साथ वो खुलेआम घूम रहे हैं। पीड़ित परिवार ने जो बयान में जो कहा है, उसने जिन जिन लोगों पे आरोप लगाया है, उसके मुताबिक राम नारायण सहनी, सूरज सहनी, सुरेंद्र सहनी, मनोज सहनी जो बरवार का है, और मनोज सहनी भूपट्टी, ये 5 वो आरोपी हैं जिस पर पीड़ित परिवार ने, किशुनदेव सहनी की पत्नी ने या फिर उसके जीजा ने इन लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। और बड़े चौंकाने वाली बात यह है, इस पूरे मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है और पुलिस अभी अन्वेषण कर रही है, जैसा पुलिस का अपना
नजरिया होता है वो जांच कर रही है और पुलिस जो है और अपराधी जो है वो घूम रहे हैं, ये पीड़ित परिवार का कहना है। अब हम आपको जब कृष्णदेव सहनी की हत्या के बाद, इस पूरे 5 जनवरी के बाद 5 दिन के बाद पुलिस को सब बरामद होती है और उसी तालाब से बरामद होती है जिस तालाब में मछली पालन करके बाद कृष्णदेव सहनी अपने परिवार का और अपने बच्चों का पेट पालता था। उसी तालाब से 5 दिन के बाद उसकी लाश बरामद होती है और उस लाश बरामद जब होती है तो आप ये देखिए उस तारीख के बाद से अब का लगभग 1 महीने हो गए हैं, लेकिन फिर भी ना पोस्टमार्टम की सही रिपोर्ट अभी तक बता पाए हैं और ना ही अभी तक हत्या आरोपियों या फिर जिनका नाम है दिया गया है उसमें एफआईआर में, उस पर जो है पूरी किसी तरीके से कोई कार्रवाई की गई है। बड़े चौंकाने वाली बात है। पिता के पास उसी के घर पर हम अभी आए हैं, जानते हैं क्या मामला था और कैसे हुआ था। रीता देवी की चीज के लके सर, घरारी के लका, घरारी के लके। हाँ यहाँ घरारी, हाँ यहाँ घरारी जी। ककरा से चले छले अति रामनारायण सहनी से के हते यहाँ के वो कोई नहीं है, पड़ोसी छल हाँ। तो हमार जमीन के से किडनैप करे छल तो हमरा बाबू बड़ी थाना में जे गेली फैसला कर तो नहीं केल तो कोर्ट भेज दिल तो कोर्ट हमर राजा से जाय छल अबै छल तो 4 तारीख का गया तो 11 तारीख का तारीख छल तो 11 तारीख का तारीख छल ने तो 4 तारीख हमर घर वाला जे कोर्ट से निकलल तो की कहल आप तू से भगवाने ऊपर जे तारीख करिया आप तोहर तारीख गेलू। ककरा कहल के? हमरा किशुन सहनी घर हमरा पति के कहला। हाँ रामनारायण सहनी कहला तो हमर पति से ओत से आयल तो हमरा फोन क कहल जे ये काजल में जे एना एना बात जे ई बात हमरा से ई रामनारायण सहनी से कहलग तो हम एते बात के निकली हम दिमाग में नहीं धर फरेली कहले कि अगर हमरा थाना हो तो कोर्ट से चले हम मामला की, नहीं तो हम कोर्ट वाला बात के चलिए लक तो और ककरो से नहीं दुश्मनी, रामनारायण सहनी से, सूरज सहनी, सुलिंदर सहनी आ कुम्हरा सहनी इतनी हमरा से मामला आ भूपट्टी के मनोज एकटा मत के मनोज बरुआर के मनोज शोभालाल के बेटा एते हमरा पर से आरोप लगा दिल, हमरा घर वाला के मरवा दिलक। सर न घर है न दुआर है न बाल है न बच्चा है, दुआर न बाज हमार बेटी अरे कतरनिया एगो है ई सर ई जटकी है ई मजली है छोटकी है एकेटा बउआ है आ माछ मारे चली देखियो जाल टांगल राजा के देखियो सबटा है अते घर ने दुआर ईटा है चलू सर मिट्टी बालू सबटा दिखा दे छी। अपहरण हुआ वहाँ से पोखरी पर से थाना पर जे गेली तो पहले से हम से ताकली हेरली तो हमरा से गांव घर में अपन भैया बहनिया के बुझा लेली मन के तो ई बात के नहीं गौर केली ततगरी अब गेली थाना पर जे गेली तो हमर उमा दीदी कहल कि जे कन्या है जे बउआ गेल है तो हम कहली कि से हाँ ये दीदी जे हमर धिया पुता कहल के जे हमरा गाँव के कहूँ आयल है तो मम्मी के मन खराब दिया कहलिए से ते द्वारे आबे थे पापा तो हम अपना दियोर के फोन कर कहली तो फोन केली तो कतौ ने हमर घर वाला भेटल, दिनों में हम भैया बहनिया सब तेर ताक लेली, साँझ जे पड़ल तो हम गेली थाना पर 8 बजे रात में चौकीदार के कहला तो चौकीदार से पहलुका मुखिया के कहली तो कहल जाओ अबूता हारि गेले तो कहल के एत जाओ चौकीदार के कहता चौकीदार जे जन है से चौकीदार गेल जोड़े तो चौकीदार हमरा गेल जोड़े तो वो केस नहीं लेला रात में कहल केस कौन नहीं लिया? बड़ा बाबू। क्या कहा आपको? सुनो ना तो हम से रात में कल के 11 बजे आप 11 बजे गेली तो सर 10टा पेपर के हम दर कर दिला नहीं लेला बड़ा बाबू नहीं लेला ना तो हम से ओत से फिर हमरा आखिरी में जो पाछा जे 9टा के दर कर दिले 10टा पर जिया तब आखिरी में हमरा बोलेला तो कहल कि जे आप की भेल ग तो कहले सर जे हमरा घर वाला के जे किडनैप कर लेलक तो के कर लेला हम कहले रामनारायण सहनी तो कहल के की से है उम्र कते पति के तो हम कहले 45 बरस से हमरा घर वाला के से उम्र चल है बच्चा के किरमल करे कि चेतन ओकरा करे है से कहल के तो हम सर कहले कि सर हाँ तो जाइए जे हम का इंक्वायरी कर देते हैं आ नहीं आल सर इंक्वायरी कर नहीं आल नहीं हमारे पति के ताकल जब 4 तारीख का हमर घर वाला तारीख से आल 5वां उठा लेला
आ सहीना रात में हमरा घर वाला के मार के हमरा जत हमर घर वाला बिजनेस करे छल ओते सपोर्ट कर देला हमरा राजा के ने ई छल भीजल ने ई छल ने मोबाइल में पाई छल भीजल ने किछो सबटा एहे के डानी के देला घर के लक विवाद हमरा कोई नहीं कोतो में दुश्मन हिंदू मुसलमान से छप पूछ लियो सर जे अगर हम झूठ बजे छी त कहते ठीक है मूंगी बना के बजे 5 बेर पंचायती बैठेली सर तो पंच नहीं मानल गांव समाज कल हम समाज के नहीं लक चले छिए से कहल के सर पंचायती नहीं माने छी सर हमरा घरारी के लक हमरा पति के कल के की कहल के मटकुरी में धका आना का तेना मटकुरी में पड़े नहीं है त काछ मटकुरी जाने थे ना त कल के मटकुरी में धका आना का काछ लेबो त काछ लेला आ तब एगो ओकर सिलेंडर की कहला जे तोरा जे समय इंतजार कर तोरा समय तोरा हम देबो सिलेंडर कौन है ओकरे भाई है रामनारायण सहनी के भाई रामेश्वर कामेश्वर के लड़का है वो चारू भाई है तो कल के की जे बोलू अना का समय तोरा इंतजार करीबू घटना हो गया है तो प्रशासन क्या निर्णय लिया नहीं बड़ी वाला प्रशासन बड़ी वाला रेस नहीं लिया कोई नहीं ले नहीं लेने की आया अभी तक नहीं आया 6-7 रोज हो गया अभी तक नहीं आया बोल रहा था कि 45 बरस आदमी का उम्र के किडनैप होता है किडनैप नहीं होता है से बोला हम लोग अपना अपना के सही सब तक खोजा नहीं मिला तारीख आपको ऊपर में ही होगा वहाँ से मेरा मामा बोला है 11 तारीख ऊपर में होगा विपक्षी आदमी बोला सर वहाँ से मेरा मामा वहाँ आया 5 तारीख को सांझ में करीब 8 बजे वहाँ से किडनैप कर लिया हम लोग उसको खोजने के लिए अपने जहाँ तहाँ कर कुटुंब सहित गए वहाँ कुछ नहीं मिला उसके बाद थाना में पिटीशन दिया थाना आया सांझ में इंक्वायरी लिया इंक्वायरी करके बोला कि कल 12 बजे आएंगे हम लोग तो आप लोग के पास बड़ा जाल है तो उसमें रखना हम कहा सर है आइए आप उसके बाद बड़ा बाबू कुछ थाना भी नहीं आया वहाँ यहाँ पर कोई चीज लेके दुश्मनी नहीं थे नहीं वहाँ पर किसी को यहाँ पर कुछ दुश्मनी नहीं भोपट्टी गाँव में उसका है कुछ नहीं इतना ही बात है सर वहाँ से हम लोग यहाँ से निकले तो देखे वहाँ जो है सो लाश है बहुत जनता था उसके बाद थाना अध्यक्ष आया हम लोग ने थाना पर कुछ दबाव डाला जो तो आप तो बोले थे जो हम कल आएंगे अभी तक नहीं आए आज लाश मिलने के बाद आए आप क्या कारण है आपका मुँह मांगा रुपया लिए हैं कि कुछ दबाव में है वो भी बोलो कौन बोला वो बड़ा बाबू से हम बोले तो क्या कहा बड़ा बाबू कहा पोस्टमार्टम में डाल दीजिए वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगा तो हम उसको देखेंगे अभी तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया है कि नहीं आया अभी तक सर नहीं आया है गाँव में ही रहे छले त ककरो से कोनो दुश्मनी नहीं छले नहीं कोनो दुश्मनी नहीं छले केहन लोग छले बड़ नीक ठीक छले हां सर हमरा का नहीं है या बात कथि के जमीन के हां नाम भेले किशनदेव सहनी और डकिया सहनी हमर पापा बरुआर जाय छले नहीं 5 तारीख के साँझ में हमर मामा के किडनैप करके लो गेलै हमर पापा मम्मी 6 तारीख के छोटकी दादी बड़की दादी बरुआर जाय छले तो हमर मामा के देखलकै पानी में पोखरी में तो हमर मम्मी कहलकै हमर चाचा कहलकै हमर पापा कहलकै हमर चाचा के बोलू तू जो तो हमर पापा के कहलकै हमर चाचा तू जो तो हमर मम्मी के कहलकै से हया भाभी ये देखियो तो कथी है तो हमर मम्मी कहलकै नहीं मामा तो हमर पापा लाठी लक खोचार लकै तो केस देखिएलै आ मूड़ी देखिएलै 5 तारीख को यहीं से कृष्णदेव सहनी को उठाए थे और 9 तारीख को यहीं लाश इसी पोखर में सुबह में 10 बजे मिला तो हम जानते हैं यहाँ से उठाए थे आप सोते थे यही खोपड़ी है सर जिसमें मैं लेटा था वही देखते हैं अभी भी घुरा के पास में लकड़ी रखा हुआ है वहीं पर ही बैठा था देख लीजिए उसका बिरवा भी रखा हुआ है और हमको आंख लग गया यही सामने देख लीजिए जहाँ कुट्टी का ढेर है 4 और 5 के बीच में जिसके साथ मुकदमा चलता है रामनारायण सहनी उर्फ कृष्णदेव सहनी इस रोड पर कम से कम 3 से 4 बार चक्कर लगाया पुला से लेकर के पश्चिम की ओर डाक बाबू ने चक्कर 3 से 4 बार लगाया 3 और 4 के बीच में 3 और 4 के बीच में तो मेरे गांव के घसबाहीन और क्या कहते हैं भैंस चराने वाला जो था उसको देखा तो उसी वक्त 3-4 घंटा के बाद में जब किशुन सहनी वहाँ आग ताप रहा था हम खोपड़ी में सो गए थे जब हमारी पत्नी और रंजित पासवान मेरा पड़ोसी आया तो जहाँ पर अभी बैग है वहाँ से वो हल्ला किया वहाँ से नेताजी तो हमको आंख लग गया था हम सो गए थे रंजित ने बोला है हम अपने नेताजी को कहते तो उस गाड़ी में से एक आदमी कह रहा हूँ तब ये लोग
इस रास्ते से नीचे उतर करके चला गया खोपड़ी में, तो देखा सोते एक ही आदमी को, हम सिंगल थे, किसी को नहीं देखा। आकी लोग इधर उधर ढूंढने लगा कि गाड़ी आसमान, सारा रात ढूंढते रह गया। लगभग 2 बजे रात से हम भी निकल गए, जहाँ तहाँ ढूंढते रह गए। दिन भर में यही सूचना मिला जो कहीं होगा तो आ जाएगा। लेकिन उसके बाद हम 6 तारीख को दिन में सनहा देने के लिए बाबरी थाना में जब पहुँचे तो सनहा ले लिया बाय नेम, और थाना बोला जिसके ऊपर आप, जिनके साथ आपका झंझट चल रहा था उनका नाम लिखना है तो लिख दीजिए, हम पता करते हैं। नहीं होता है से बोला। हम लोग अपना अपना के सही सब तरह खोजा, नहीं मिला तब हम लोग थाना पर पहुंचा तब केस नहीं लिया। बड़ा बाबू बोल रहे थे कि ये कह रहा है 45 वर्ष का उम्र का आदमी का किडनैप होता है। बड़ा बाबू कह रहा है, बाबूबरी थाना का अध्यक्ष कह रहा है 45 वर्ष उम्र का आदमी का किडनैप हो सकता है, मार के फेंक दे रहा है, तब भी उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। नहीं इसका केस लिया है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हम इससे, आपका पिताजी था? मेरा पिताजी था जी। हम दिलिए आवेदन, राइतों में देने रहिए, 10 आवेदन लिख के दिलिए। कह बोका चौदह हटो यहाँ से, गाड़ी पर के बड़ा बाबू सर गाड़ी पर के भगल के, गाड़ी पर के भगा दिल हमरा के 200 आवेदन लिख के दे छले, नहीं हुआ, दे छले नहीं हुआ, फेंक दे छल। एक बार लास्ट में सबसे 3 गेली 10 बजे रात में गेली, रात में नहीं तो 10 बजे गेली, भोर में गेली, तो एक बार 4 बजे साँझ में एली, तो यो ना आवेदन छल। बाद में एगो आवेदन लेला तो यो कल के की खोज लेंगे। हमारा बाप के अभी हमारे बाप के अभी तक नहीं खोजल के, 5 तारीख के गिरना बैल रहे, मगर हमारे बाप के कोई नहीं खोजल के, कत नहीं। क्या लग रहा है प्रशासन का इसमें हाथ है? जी सर, प्रशासन के पैसा देने हैं, घूस देने हैं। थाना हमारा कोई न साथ दिल के, न अभी तक साथ दिल के, न पूछे ले की बोलो कन्ना बोलो, कोनो साथ नहीं दिल के। बड़ा बाबू के घूस दिल के, सब थाना हमारा साथ दे है, 2 थाना साथ दे, मगर बाबू थाना हमारा कभी भी नहीं साथ दिल के। पाई देने का हमार पति के जो रात में जो घर गाड़ी के इंक्वायरी जो हुई तो दिन में एलिए ना समाज देखता है, रात में इंक्वायरी हुई है तो हमारे घर वाला के टांग टूटल रहा। बड़ा बाबू अरुण बाबू जे इंक्वायरी करैया तो हम कतो बैठल रही, ककरो ले बतियात रही, तो हमार बड़की बचिया गेल कहा मम्मी से दरोगा एलू, तो हम दौड़ के गेली, तो हमारे घर वाला ना कर नौमी उठा कर से गेल, तो हमारा घर वाला के पकड़ावे ला सूरज सहनी, रामनारायण सहनी, सुलिंदर सहनी, कुमरा सहनी पकड़ावे ला लोला। तो हम अपना राजा के कहली कि अहाँ हट जाओ से अहाँ के टांग टूटे, हम बहाना बता लेली तखन जे कहूँ हमरा राजा के पकड़े ला, तो गरीब छी किछो ना कह हमरा देखत, तो कहले हाँ हट जाओ हम बात करे, तो हमरा सब बात बतेला। सरकार से की मांग है? हमरा की मांग है? इंसाफ चाहिए। हम लोग को इंसाफ चाहिए। गरीब लोग हैं, गरीब कोई नहीं आगू ने नाथ पाछू पगा, सबके गुजारा कटवे के चाहिए थे, ओकर गुजारा के कटेते? ओकरा 4 प्राणी के बाद 5 प्राणी के ओकरा के गुजारा कटेते बाल बच्चा के लगे? ई पन्नी टैंक के, खोपड़ी टैंक के, ऊंचा धेल सब कुछ धेल आ सब कुछ टूटल फाटल। चलू सर हमरा चलू आ सब कुछ भेल है, एकरा के गुजारा कटेते? एकरा के कमवा है? एकरा के कमवा वाला ये कर रहल? कि सुनदेव सहनी जी के जीजा जी बोल रहे हैं क्या? जी सर। सुनदेव सहनी जी की जो हत्या हुई है उस मामले में आप लोगों ने FIR दर्ज कराई है ना बाबूबरी थाने में? जी 6 तारीख को कराए सर। 6 तारीख को है ना जी हाँ। तो पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई की है? कोई कार्रवाई नहीं की सर। आज 4 रोज के बाद में जब पुलिस से बात हुई है तो पुलिस बता रहे हैं, थाना अध्यक्ष महोदय रामाशीष कांति है ना थाना अध्यक्ष? जी 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 सर। तो वो हमको बताया है जो आ गया रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है ना? जी। ड्रोन का हम कहे क्या, ड्रोन क्या होता है? तो डूब करके तब हम कहे बड़ा बाबू 3 फीट पानी में, 2.5 फीट पानी में 6.5 फीट का आदमी डूब करके जब आप लाश निकाले तो क्या नाक से कान से, नाक से और क्या कहते हैं कान से खून आ रहा था, टांग खिला हुआ था, गर्दन जो ऐरा था, दावा था, तो इतना बड़ा ढिकड़ी था कि नहीं। हाँ, तो फिर सब कैसे जो है सो डूब करके मर गया 6 फीट का आदमी 3 फीट पानी में। आप हमको जो है सो बरगला रहे हैं। उसके बाद में हम 4 बार 5 बार लगाए तो अलग अलग स्टाफ को देता है फोन, बात नहीं कर रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो कॉपी उनके पास है, जिस आधार पर रामाशीष कामती जो बाबूबरी थाना के अध्यक्ष हैं उनसे आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी ली है, फोटो कॉपी कि क्या रिपोर्ट में सर है? इसी रिपोर्ट के लिए तो हम बात कर रहे थे, तो अब फोन नहीं रिसीव कर रहा है खुद अपने। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि वो उस जो तालाब था, मछली का तालाब, जिसमें से आपके जो साले साहब हैं किशुनदेव सहनी, उनका जो शव निकाला गया, तो वो उस तालाब में 3 फीट में ही 3 फीट का पानी था, मतलब जिसमें मछली पालन करते थे आप लोग? जी
जी सर, वहाँ रामाशीष कांति जी बांस लेकर एक बांस का खुट्टा लेकर के चौकीदार को कहा वहाँ गिराओ तो कितना पानी है, तो वहाँ नाप करके जमीन पर जब जैसे उस खुट्टा को रखा तो कह रहा था यही सब, कोई कहता था 4 फीट तो कोई कहता था 2 फीट। हम कहे नीचा गिरा है, छिटा नहीं ना है, तो नहीं, तो हाथ से दोनों हाथ से सर ऐसे करके हम किए तो 3 बार हुआ, तो बड़ा बाबू खुद बोला 3 फीट। हम कहे देख लीजिए सर। हाँ, और किशनदेव साहनी जिनकी हत्या हुई है वो आप कह रहे हैं कि वो 6 फीट के थे? जी सर, 6 फीट से भी समझिए ज्यादा, हमसे कम से कम जो है उतना बड़ा था। मैंने 5.5 मन 5.5-6 फीट के आदमी थे वो, है ना जी। और आप ये कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है 3 फीट जब पानी होगा तो उसमें 5.5-6 फीट का आदमी कैसे डूब के मर जाएगा? जी, वो भी मला सर, जो जब 20 फीट पानी में जो है सो हिल करके जो है सो मछली मारने का काम, 3 फीट पानी में कैसे डूबेगा? ये भी बात है सर। जब बाहर तो 20-20 फीट पानी में जो है सो मला जो है सो हिल करके जो है सो जाल फेंक करके मछली का शिकार माही करता है। तो दिलचंद साहनी जी, फिर जब इस तरह का वो बात थाना अध्यक्ष कह रहे हैं, फिर आगे की क्या कार्रवाई होगी? आगे की कार्रवाई होगी जी, थाना को हम घेरेंगे, थाना को घेरेंगे। जनता दरबार मुख्यमंत्री को लगता है तो हम जनता दरबार में जाएंगे मुख्यमंत्री के पास। आगे का कार्रवाई तो हम वही देख रहे हैं। अब तो ना हमारा थाना सुन रहा है, ना डीएसपी सुन रहा है, ना इंस्पेक्टर सुन रहा है, ना एसपी सुन रहा है, ना सिविल सर्जन सुन रहा है, ना डॉक्टर सुन रहा है। तो हम तो न्याय के लिए कहीं ना कहीं जाएंगे, तो थाना को घेरेंगे, मुख्यमंत्री को जनता दरबार जाएंगे और वहीं पर मिट्टी तेल ढाल करके सारे बाल बच्चे वहीं आग फूक करके जो है सो मर जाएंगे थाना पर। चलिए ठीक है, सबसे पहले आप जो है द इंडिया प्लस न्यूज से बात करने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले आप थाना अध्यक्ष से मिलिए और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है ना, उनसे प्राप्त कीजिए आप, और फिर उस आधार पे कोई निर्णय लीजिए आप, ठीक है सर? अगर वो देगा तो ठीक है, नहीं तो हम हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल से ले सकते हैं सर। टेलीफोन से जो बातचीत हुई है आपकी हाँ थाना अध्यक्ष रामाशीष कांति से, उसका कोई टेलीफोनिक रिकॉर्ड है क्या? मैंने कोई रिकॉर्ड किए हैं बातचीत? ये तो मेरा छोटका मोबाइल है सर। अच्छा, छोटका मोबाइल है। उसके बाद से सर दूसरे स्टाफ को देता है फोन, जो दरोगा का अब मोबाइल है, सरकारी नंबर है वो सर। ये पुलिस या चौकीदार चाहे दफेदार उठाएगा, तो बस आप समझ जाइए सर। आपने पूरा मामला सुना और ये बताता है कि बिहार में किस तरीके का सुशासन है। और जब खुद नीतीश कुमार ये कई बार कह चुके हैं कि बिहार में 60% अपराध जो होते हैं उसके पीछे जमीनी मामले होते हैं, आप अंदाजा लगाइए कि एक व्यक्ति जो किशनदेव साहनी है, करीब 45 से 50 साल की जिसकी उम्र होगी, जिसका गांव बरुआर है, मात्र 9 धूर की जमीन, करीब 32 स्क्वायर फीट की जमीन के लिए जमीनी विवाद होता है। और जमीनी विवाद इतना बढ़ जाता है कि वो रोजी रोटी के लिए अपने बगल के गांव भूपट्टी में अपने जीजा के पास रोजी रोटी के लिए, मछली के व्यापार के लिए वहां रहता है। और आए दिन किशनदेव साहनी के परिवार का कहना है कि जिन जिन लोगों पर उन्होंने आरोप लगाया है, जो मुख्य आरोपी किशनदेव साहनी है, उसने बाकायदा धमकी दी थी और उस धमकी के अनुसार उसने पूरे घटना को अंजाम भी दे दिया। किशनदेव साहनी की पत्नी का यह कहना है कि विवाद जमीन को लेकर के हो रहा था और इस मामले को लेकर के वो पहले थाने में गई। थाने में जब किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई तो उसके पति ने पूरे कोर्ट में जाकर के पूरे मामले को दर्ज कराया। कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, 4 जनवरी को कोर्ट में सुनवाई हुई और अगली तारीख 11 जनवरी को पड़ी। 4 जनवरी को कोर्ट से निकलने के बाद जो मुख्य आरोपी है राम नारायण साहनी और उसके साथ लोगों ने उसको धमकी दी कि तुमने बहुत अब ये देख लिया, अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। और उसकी जो आशंकाएं थे, उसकी जो डर था, वो सही साबित हुआ उसके परिवार का। और 11 जनवरी 2022 को जो अगली डेट थी, उससे पहले किशनदेव साहनी को 5 जनवरी 2022 को मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन देखिए कि एक 9 धूर की जमीन, 32 स्क्वायर फीट की जमीन के लिए एक व्यक्ति की जान ले ली जाती है। 3 जो किशनदेव साहनी की पत्नी को विधवा कर दिया जाता है और उसके बच्चों को अनाथ कर दिया जाता है। लेकिन उसका परिवार और उसके लोग न्याय के लिए भटक रहे हैं। इतना ही नहीं, किशनदेव साहनी के जीजा दिलचंद साहनी का कहना है कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वो आग लगा लेंगे। इतना ही नहीं, वो कह रहे हैं कि नीतीश के दरबार में जाएंगे, अगर उसे वहां भी न्याय नहीं मिला तो वहां पर अब सपरिवार के साथ वो आग लगाने और आत्महत्या की धमकी दे रहे हैं। तो ये बताइए, ये पूरा बिहार में आप समझ सकते हैं कि आखिर बिहार तरक्की क्यों नहीं कर रहा है और बिहार में किस तरीके का सुशासन है। यह नीतीश कुमार को बाबूभरी के थाना प्रभारी रामाशीष कांति से पूछना चाहिए। और इतना ही नहीं, पूरा बाबूभरी थाना प्रशासन
ये पूरे सवालों के घेरे में है और वरिष्ठ अधिकारी को इसके पूरे मामले की संज्ञान लेकर के जांच करनी चाहिए ताकि पीड़िता को न्याय मिल पाए और जो सुशासन की बात नीतीश कुमार कर रहे हैं उसमें लोगों की आस्था बरकरार रहे ताकि किसी तरह की और घटना का स्वरूप ये घटना न ले ले और किसी और लोगों की इस पूरे मामले को लेकर के कोई और रंग न ले ले। इस पूरे मामले को लेकर के वहां पे जो प्रभारी हैं, ये जो वहां के जो प्रशासन है, उनको संज्ञान लेने की डीएम एसपी डीएसपी तमाम लोगों को संज्ञान लेने की जरूरत है। यह जानकारी आपको कैसे लगी जरूर हमें लिख भेजिएगा। आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे प्लेटफॉर्म को लाइक कीजिएगा और आपके पास कोई जानकारी है तो हमें लिख भेजिएगा। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।